वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 20 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बताना चाहता हूं, यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस कोर्स शुरू किया गया है। इसमें एकदम शुरू से बेसिक से जो है सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी जिसे आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस है वह 3749 इसका प्राइस है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी पे करने के लिए वह 2999 फीस पे करके जो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो आपको यह बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर वहाँ पर जो है यह बैच आपको उपलब्ध होगा। बैच परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किसे 16वें गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के जो है 16वें गवर्नर्स अवार्ड में जो है मानद ऑस्कर से जो है सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लो। नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जो है साउथ के एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश जी को यूनिसेफ इंडिया ने कीर्ति सुरेश जी को सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जो है नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है यह घोषणा सिंगापुर द्वारा की गई है। यह लेवी 1 अप्रैल 2026 से देश में जो है प्रस्थान करने वाली सभी हवाई यात्रियों पर लागू होगी और इससे एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग टिकाऊ विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ की खरीद के लिए किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वह बेल्जियम और नीदरलैंड जो है संयुक्त रूप से करेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है वह गुजरात में इन्होंने उद्घाटन किया है मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10 नवंबर 2025 को कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थी। तो कामिनी कौशल जी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। AI पावर्ड ड्रोन ओमेन को अमेरिका किस देश के साथ मिलकर विकसित कर रहा है? इसे जो है यूएई के साथ अमेरिका जो है विकसित कर रहा है AI पावर्ड ड्रोन ओमेन को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2021 से जनजाति स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानों का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में जनजाति गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जो मेजबानी है वह अमेरिका करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। यह परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि 2026 सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका जो आयोजन है वह राजस्थान में हो रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी राजस्थान कर रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? यह जो देश है यह कुराको है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यहाँ पर आबादी सिर्फ जो है 1,56,000 है, जो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय डाक ने किस संस्थान में अपना फर्स्ट जेन जेड थीम्ड पुनर्निर्मित डाकघर का उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है वह IIT दिल्ली में किया गया है। अपना फर्स्ट जेन जेड थीम्ड पुनर्निर्मित डाकघर का उद्घाटन जो है वह IIT दिल्ली में किया है भारतीय डाक ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने शपथ ली है 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जो है
डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस रोग के उपचार के लिए बिरसा 101 नामक पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? इन्होंने जो है शुभारंभ किया है सिकल सेल का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? यह जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा 2026 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? यह जो चुना गया है वह पैरासोल को चुना गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। पैरासोल को जो है पैरासोशल को जो है पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही आंसर है। पैरासोशल, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो इसमें रैंक है वह 23वीं रैंक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत पिछले साल टॉप 10 में था और 13 पायदान खिसक कर जो है वो 23वें स्थान पर आ गए। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान जो है खाली है, क्योंकि कोई भी खतरनाक देश जो है खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। और डेनमार्क 80.52 अंकों के साथ जो है चौथे स्थान पर है, और उसके बाद ब्रिटेन का 70.8 अंक है और 5वें अंकों के साथ जो है 5वें स्थान पर, और मोरक्को जो है 6ठे स्थान पर है 70.75 अंक के साथ। भारत का जो स्थान है वह 23वां है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और चौथे स्थान या शीर्ष पर कह सकते हैं हम लोग, जो देशों की रैंकिंग जारी की गई उसमें डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे कोलकाता में आयोजित 35वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया वेणु श्रीनिवासन को जो है सम्मानित किया गया है 23वें CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? यह जो बने हैं वह ऑस्कर पियास्त्री बने हैं, जो ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर बने हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो है कुल 20 प्रश्न हो गए करंट अफेयर 20 नवंबर के। आज हम लोग जो करंट अफेयर कल हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपने लेटेस्ट जेनरेटिव AI मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? यह जो है गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की मेजबानी में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस। 1 से 10 दिसंबर 2025 तक नागालैंड के कोहिमा में आयोजित होने वाले हार्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? यह जो है यूके घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI मिशन के अंतर्गत किस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया, जो अपनी तरह का पहला निःशुल्क पाठ्यक्रम होगा? यह जो है युवा AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम है। 18 नवंबर 2025 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2025 से 29 के किस संस्करण का जो है शुभारंभ किया है? यह जो संस्करण था वो दूसरा संस्करण था। भारत के धनुष श्रीकांत ने जापान के टोक्यो में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया? यह जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है इसका आयोजित किया गया है। यह परीक्षा जैसे बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। नवंबर 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो आंध्र प्रदेश ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किसने इटली के ट्यूरिंग में आयोजित ATP फाइनल 2025 का खिताब जीता है? यह जो है जेनिक सिनर जी ने जीता है ATP फाइनल 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाने वाले 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वर्ष को 2027 में राज्य में प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह जो असम सरकार ने किया है। 21-22 नवंबर 2025 को कौन शहर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6वें विश्व व्यापार प्रदर्शनी वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो की मेजबानी करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो मुंबई करेगा। नवंबर 2025 में किस भारतीय तीरंदाज ने लग्जमबर्ग में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के
पुरुष कंपाउंड वर्क का जो है खिताब जीता है, यह कुशल दलाल जी ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। 120 बहादुर अच्छा थिएटरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक रजनीश रेजी घई हैं। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बेगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या जो कितनी हो गई है? तो यूपी में सबसे अधिक पूरे देश में हो गई है 79। 17 नवंबर को CSIR इसरो स्पेस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार महत्वपूर्ण LPG आयात समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है? यह जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो इस प्रकार जो है 20 नवंबर करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।